सऊदी अरब, कुवैत, कतर और यूएई ने पाकिस्तानी तारिकीन वतन और मजदूरों के तर्ज अमल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। दुनिया हमारे काम, हमारे जुराइम में मुलव्वस होने की वजह से हमसे तंग आ चुकी है और वो हमारे अलावा दूसरी ऑप्शंस पे गौर कर रही है। यूएई में होने वाले कुल जराइम में से 50% जराइम में पाकिस्तानी मुलव्वस हैं। सिर्फ इसी चीज को देख लें कि इंडिया और यूएई के कितने अच्छे ताल्लुकात हैं। इंडिया और यूएई तकरीबन $100 अरब की ट्रेड की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान हर साल जाता है और यूएई की हुकूमत से ये कहता है कि हमें पैसे दे दें, रोल ओवर करने हैं हमने या हमारा जो कर्ज है उसको रोल ओवर कर दें। तो दोस्तों कुछ टाइम पहले जो है अरब जो कंट्रीज हैं वो पाकिस्तान को सिर्फ समझाते थे, लेकिन अब जो है एक्शन ले लिया गया है। अगर हम बात करें यूएई और इंडिया के रिलेशनशिप की, वो हर गुजरते दिन के साथ मजबूत हो रहे हैं। इंडियंस अगर देखा जाए तो यूएई के अंदर बहुत ज़्यादा, पाकिस्तानियों से कई गुना ज़्यादा वहाँ पर इंडियंस है, लेकिन वो क्राइम्स नहीं करते। उनका जो है यूएई के अंदर जो है बहुत अच्छा मकाम है, बड़ी अच्छी पोजीशन पे जो है इंडियंस है, लेकिन पाकिस्तानी कभी भीख मांगते हुए पकड़े जाते हैं तो कभी क्राइम करते हुए। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर हजारों की तादाद में मदरसा है और जहाँ से जो लोग पढ़ के निकलते हैं वो क्या करते हैं, जैसे कि कुछ लोग, बल्कि अक्सरियत तो तालिबान जो है वो ग्रुप में शामिल हुए हैं, जिन्होंने पहले जो है वो जहाद के नाम पर वहाँ पर अफगानिस्तान में जंग लड़ी और अब वो वापस पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहे हैं। इसी तरह का एक माइंड सेट जो क्रिएट किया जाता है मदरसों के अंदर। मसला ये है कि इसी दुबई में जहाँ पे आप जिक्र कर रही हैं कि पाकिस्तान की बदनामी हो रही है और भिखारी हैं, गालिबन पाकिस्तानी तीसरे या चौथे नंबर पर हैं जिन्होंने पाकिस्तान में टैक्स नहीं दिया और वहाँ उन्होंने कीमती जायदादें खरीद रखी। वाह वाह, क्या वो हमारी बदनामी का बायस नहीं है? कि अभी सऊदी अरेबिया के हवाले से खबर आ रही है कि भाई सऊदी अरेबिया के जो टेक्स्ट बुक है, जो उनका सिलेबस है, स्कूल का सिलेबस है, उसमें भगवत गीता, रामायण, जो मतलब हिंदुइज्म के हवाले से कोर्स है वो शामिल किया जा रहा है। तो दोस्तों, पाकिस्तान जो खुद को मुस्लिम देशों का खलीफा समझता है और खुद को हमेशा मध्य पूर्व में अमीर मुस्लिम देशों का सबसे करीबी दिखाने का कोशिश करता है, लेकिन अरबी देश पाकिस्तान को किस नज़र से देखते हैं ये जानकारी आपको हैरान कर देगी। वहीं सऊदी अरब और यूएई तो पाकिस्तान को भिखारियों का देश मानने लगे हैं और इस समय अरब देशों के लिए पाकिस्तानी प्रवासी सबसे बड़ी मुसीबत बन गए हैं। ये खुलासा एक पाकिस्तानी कमेटी ने ही किया है। ये लोग हज यात्रा की आड़ में इराक और सऊदी अरब की यात्रा करते हैं और वहीं पर रुक जाते हैं और वहीं पर रुककर भीख मांगने लगते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार किए गए भिखारियों में से 90% भिखारी पाकिस्तानी होते हैं और दुबई में हाल ही में जो मामला आया है वो तो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। दरअसल दुबई में कई पाकिस्तानी लोगों को वहां की महिलाओं के टिकटॉक वीडियो बनाते पकड़ा गया है। इसके अलावा यूएई में जो चोरी होती है उस चोरी करने वाले लोगों में 50% अकेले पाकिस्तानी लोग होते हैं और इसीलिए अब खाड़ी देशों ने पाकिस्तान सरकार को धमकी दी है कि अगर उनकी हरकतें ऐसे ही रही तो वो पाकिस्तानी लोगों को अपने यहाँ काम करने से पूरी तरह बैन कर देंगे। तो इसकी बेसिक रीज़न एक तो ये है कि पाकिस्तान में जो है ना पढ़े लिखों की तादाद बहुत कम है। ठीक है। तो मोस्टली जो इस तरह जाके बाहर क्राइम्स करते हैं ना वो ज़्यादातर तो उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जो वेल एजुकेटेड नहीं होती। ठीक है। तो उसके अलावा एक रीज़न ये भी है कि पाकिस्तान में इन्फ्लेमेशन रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो जब रिस्क हलाल की तरफ लोगों को एक ईज़ नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली अब उन्होंने अपने पेट पालने, दिल फाइंड अल्टरनेटिव वेज जिसमें फिर वो क्राइम का रास्ता अपनाते हैं। पाकिस्तान के बाहर जाके विद इन पाकिस्तान भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा है कि इवन दो इन लाहौर और इस्लामाबाद, इवन इन बिग सिटीज़ क्राइम रेशो काफ़ी ज़्यादा है। ये नहीं कि आप कहीं भी चले जाएं आप सेफ़ नहीं हैं, ठीक है। उसके अलावा ये कि एहतियात ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि जब आप किसी फॉरेन कंट्री में जाते हो आप ना सिर्फ खुद को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, आप अपनी पूरी नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। अब अगर हम किसी 10 ग्रुप के लोगों को जानते हैं ना, उसमें से 2 पठान हैं, हम पूरी पठान कौम को उन 2 पठान पे जज की बेस पे जज करेंगे जो हमारे साथ रह रहे हैं, जो उनका हमारे साथ सलूक होगा। तो जब इंटरनेशनली जाते हैं और वहाँ पे जब क्राइम कमिट करते हैं ये लोग, ठीक है, उसका इम्पैक्ट पूरे पाकिस्तान पे आता है। फर्दर कोई भी फर्म है या कोई भी चीज़ है वो किसी पाकिस्तानी को हायर करने से पहले 100 दफ़ा ये चीज़ सोचेगी कि इनका किस जगह से बिलोंग करते हैं और जिस जगह से बिलोंग करते हैं उनका रिकॉर्ड किस तरह का है। यहाँ पर ओके,
और आपने बड़ी अच्छी बात की कि ये सारे एक बंदे की वजह से सबको जज करना भी गलत है, लेकिन जहाँ पर 100 क्राइम्स हैं उसमें से 50 का ताल्लुक पाकिस्तान से है। अब आपने देखा है कि यूएई ने जो है पाकिस्तान को विजिट वीज़ा भी देना बंद कर दिए, और अगर एक पाकिस्तानी जाता है और एक इंडियन जाता है तो यूएई के अंदर इंडियंस को जॉब दे दी जाती है, पाकिस्तानी को बोला जाता है सॉरी आपके लिए यहाँ पर कोई जगह अवेलेबल नहीं है। पाकिस्तान को हम इंडिया से भी कंपेयर करें ना, इंडिया में जो एजुकेटेड लोग बहुत ज़्यादा हैं अच्छा ठीक है, एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, ठीक है। उनकी परसेंटेज रेशियो ज़्यादा है, वैसे तो उनका पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, उनके एजुकेटेड जो पर्सन है अंदर 78% है उनके जो है वो एजुकेटेड पर्सन की रेशियो भी बहुत ज़्यादा है। दूसरा ये कि पाकिस्तान में रहते हुए जो महंगाई है दूसरे कंट्रीज़ में वो नहीं है, तो उनको एक तो खास इतनी ज़रूरत नहीं फील होती, दूसरा क्योंकि वो वेल एजुकेटेड हैं, और इंडिया पाकिस्तान से कंपेयर करें बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है। ऑल दो दे नॉन मुस्लिम्स, उनका लेना देना कोई नहीं है इस्लाम से, ठीक है, लेकिन वो एक कहते हैं ना, बुजुर्ग भी कहते हैं कि तुसी जड़ा नॉन मुस्लिम्स देख लो, उन्होंने दी हरकतां साढ़े तो ज़्यादा चंगियां होंदियां। बिल्कुल वही चीज़ है, बिल्कुल वही चीज़ है। यूएई एक वक्त में था, यूएई हमारा बहुत बेहतरीन दोस्त था और हर फोरम पे जाके इंडिया के खिलाफ बात करता था, पाकिस्तान को सपोर्ट करता था। आज यूएई इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, आज यूएई कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आज यूएई इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने जा रहा है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट उनके साथ कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान के साथ उसका ताल्लुक कितना रह चुका है कि जब हमें ज़रूरत पड़ती है वो हमें $1 बिलियन $2 बिलियन की भीख दे देता है। मैम किसी के साथ भी आपने ट्रेड करना है या कोई भी एक रिलेशन रखना है ना, वो उस पर डिपेंड एक फैक्टर ये भी होता है कि अगला आपको किस तरह ट्रीट कर रहा है। सही हो गया। अब कि 50% पाकिस्तानी क्राइम्स में इन्वॉल्व है। क्या पाकिस्तानियों के अंदर कोई सेंस ऑफ नेशनलिज्म है या नहीं है? क्या हमारे अंदर कोई सेंस ऑफ नेशनलिज्म है कि एक तरफ हमारी हुकूमत मुल्क मुल्क जाके पैसे मांग रही है, दूसरी तरफ हम खुद ही उस मुल्क में जाके उस मुल्क के खिलाफ ही प्रोपेगेंडा करते हैं, उनके इंस्टीट्यूशंस को मलाइन करते हैं, उनके सियासतदानों को मलाइन करते हैं, उनके मुल्क को बदनाम करते हैं। किस लिए भाई? पैसे भी वहीं से कमाते हो, खाते भी वहीं से हो और करते भी ऐसे हो। क्यों? वाई? क्यों करते हो ऐसे? क्यों करते हो ऐसे? मुझे तो समझ से बाहर है। मैं तो इस चीज को नहीं जान सकता। तकरीबन कहा जा रहा है कि 200 मुल्कों के लोग जो हैं, जिनकी डिफरेंट नेशनैलिटीज हैं, जिनके डिफरेंट मज़ाहब हैं, जिनके डिफरेंट कौमें हैं, वो क्या हुआ है? बेसिकली हुआ, मैं बता देता हूँ आपको हुआ क्या। क्यों यूएई परेशान है पाकिस्तानियों से? 2 वजूहात हैं, जो मेजर वजूहात है, जिनको पाकिस्तानी समझ नहीं पाए और उन्होंने यूएई पे प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया है। एक, अब्राहम अकॉर्ड। जो अब्राहम अकॉर्ड हुआ था डोनाल्ड ट्रंप के ज़माने में, जिसमें यूएई ने इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया था। अगर आपको याद हो वो सारी स्टोरी, इसके ऊपर हमने बड़ा एक्सटेंसिवली बात की हुई है। उस अब्राहम अकॉर्ड के अंदर जब इजराइल रिकॉग्नाइज हो गया तो पाकिस्तानियों को ये लगना शुरू हो गया कि पता नहीं क्या हो गया, ये आलम इस्लाम बिक गई है, आलम इस्लाम के लीडर बिक गए हैं, आलम इस्लाम जो है वो रही नहीं। यूएई ने कहा कि हम एक इंडिपेंडेंट सॉवरन मुल्क हैं, हमारा जिससे दिल करे हम ताल्लुकात रखें, जिससे दिल करे ताल्लुकात को खत्म कर दें। एक बात। दूसरी बात, दुनिया में जो ताल्लुकात रखे जाते हैं वो इस बेस पे नहीं रखे जाते कि आप मुसलमान हैं या हिंदू हैं या ईसाई हैं या आप ज्यू हैं।